choke you down just like a pill. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द इनक्रेडिबल हल्क इशू नंबर 2। पिछले एपिसोड में आपने देखा सालों से ब्रूस बैनर अपने अंदर के बीस्ट से लड़ता आ रहा है, लेकिन अब हल्क ने वो कर दिखाया है जो कि डॉक्टर बैनर कभी नहीं कर पाया। उसने अपने आप को ब्रूस बैनर से अलग कर लिया है। अब हल्क मोलॉइड्स के साथ अकेले जिंदगी बिता रहा है, लेकिन डॉक्टर बैनर वो काफी पागल हो चुका है और हल्क को वापस पाना चाहता है। हफ्तों पहले ब्रूस बैनर और बेटी एक सुनसान आइलैंड पे मजे कर रहे हैं। बेटी कह रही है, ओह गॉड ब्रूस, ये कितना खूबसूरत है ना। आखिर तुम्हें इस दिन और उम्र के अंदर इस तरीके का सुनसान आइलैंड कैसे मिल जाता है? मुझे तो ऐसा कोई आइलैंड नहीं पता जो इतना सुनसान हो। ब्रूस, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन गाइस, ब्रूस का ध्यान कहीं और ही है। वो सोच रहा है, मेरे अंदर सब कुछ जल रहा है, मेरी आंखों के पीछे। तब ये दुनिया सफेद हो जाती है, मेरे कानों के पर्दे फट जाते हैं, साइड में रिक जोन्स चिल्ला रहा है और फिर सब कुछ हरा हो जाता है। बेटी बोलती है, ब्रूस क्या तुम मुझे सुन रहे हो? बैनर बोलता है, हाँ आई एम सॉरी बेटी, तुम सही कह रही हो, ये कितना खूबसूरत है। बेटी कहती है, मेरी तरफ देखो ब्रूस बैनर, तुम जानते हो कि मुझे पता चल जाता है कि कब तुम मेरी बात सुन रहे हो और कब तुम गामा रेस के सपने देख रहे हो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक काम की कोई बात नहीं होगी। बैनर बोलता है, मैं जानता हूँ बेटी, मैं जानता हूँ, लेकिन बेटी कहती है, तुम्हारे सामने हमेशा लेकिन आ जाता है। मैं अपनी शादी को आखिरी मौका देने के लिए राजी हो गई थी और तुम्हारे सामने ये लेकिन आकर खड़ा हो जाता है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ब्रूस कहता है, नहीं बेटी प्लीज रुक जाओ, मैं अपने दिल से चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए शादी संभालना इतना आसान नहीं है, फिर चाहे मेरे कितने ही अच्छे दिन क्यों न गुजर रहे हो। और पिछले कुछ महीनों जो कुछ हुआ तुम्हारे फादर के साथ, वो सब पागलपन और हैमर के साथ निपटना, तब से मैं और हल्क अलग अलग रास्ते जा चुके हैं। लेकिन अगर तुम मुझे आखिरी मौका देती हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें वो जिंदगी देने की जो तुम हमेशा चाहती थी और तुम्हारा हस्बैंड बनने की जो तुम डिजर्व करती हो। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि हमारे बीच में कुछ नहीं आएगा। तो गाइस, ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और बोलता है, डॉक्टर बैनर, मैं आपका गाइड हूँ, मैं आपको साइट दिखाने के लिए आया हूँ। जिस पे बैनर कहता है कि अभी उसका टाइम नहीं है। वो आदमी बोलता है कि वो साइट जंगल में है, बस पास में ही है। बेटी पूछती है, कौन सी साइट? ब्रूस ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन बैनर कहता है, बेटी ये कुछ नहीं है, तुम इसे भूल जाओ। वो आदमी बोलता है कि हमें अंधेरा होने से पहले जाना होगा। मेरे पास हम दोनों के लिए गीगर काउंटर्स हैं और गैस गीगर काउंटर्स रेडिएशन को मेजर करते हैं। बेटी पूछती है, गीगर काउंटर्स, तुम्हें इनकी जरूरत क्यों आन पड़ी? ब्रूस उस आदमी से बोलता है, मैंने तुम्हें कहा ना अभी इन सब का टाइम नहीं है। लेकिन बेटी बोलती है, तुमने कहा था कि हम यहाँ काम से दूर आने के लिए आए थे, एक दूसरे के साथ अकेले टाइम बिताने के लिए। मुझे बताओ कि हम यहाँ पे असल में क्यों आए हैं? आखिर ये जगह क्या चीज है? बैनर बोलता है कि ये 1950 की एक न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। इस पूरे आइलैंड पे रेडिएशन फैली हुई है और इसीलिए ये इतना सुनसान था। तो बेटी कहती है, भाड़ में जाओ, और वहाँ से जाने लगती है। बैनर बोलता है कि रेडिएशन लेवल इतने ज्यादा नहीं है कि हमारे लिए खतरनाक हो। लेकिन बेटी उसके बारे में ना बोलकर अपने रिश्ते के बारे में कहती है, तो तुमने मुझसे झूठ बोला था, जो कुछ तुमने कहा सब कुछ झूठ था। तुम मुझे नहीं चाहते है ना? और तुम कितना ही बात कर लो कि तुम हल्क से कितनी नफरत करते हो, कैसे हल्क ने तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम उसके बिना नहीं रह सकते है ना? बैनर बोलता है कि मुझे अपनी रिसर्च को पूरी करना होगा, तुम्हें ये बात समझनी होगी और मैं गवर्नमेंट की मदद नहीं ले सकता। मैं उनके ऊपर यकीन नहीं करता, मेरा यहाँ आना जरूरी था। बेटी बोलती है कि तुमने एक बॉम्ब बनाया और अपने आप को एक मॉन्स्टर में तब्दील कर दिया, एक ऐसा मॉन्स्टर जो चीजों को स्मैश करना चाहता है, और यही तुम भी हमेशा करते हो। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा काम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बैनर बोलता है, तुम जानती हो क्यों? बेटी बोलती है कि मैं सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगी। जिस पे बैनर कहता है, क्योंकि मेरे पास यही सब है। ये सुनकर बेटी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम एक चीज के बारे में गलत हो, तुम हमेशा इतने नालायक हस्बैंड नहीं थे। एक टाइम था जब मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन अब जब मैं तुमको देख रही हूँ, जब तुम्हारे पास हल्क नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि असल में वो कौन था जिससे मैं प्यार करती थी, इंसान या वो मॉन्स्टर। और गाइस ये कहकर बेटी वहाँ से चली जाती है। वो आदमी बोलता है कि बीच में आने के लिए माफी मांगता हूँ, मुझे ये सब नहीं पता था, मैं किसी और टाइम आपको साइड दिखा दूंगा। लेकिन बैनर कहता है, नहीं,
मुझे अभी दिखाओ। तो गाइस फिर बैनर उस आदमी के साथ साइट देखने के लिए चल पड़ता है। वही साइट जहाँ पे प्रेजेंट में बैनर काम कर रहा है। वो हल्क को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। प्रेजेंट में वो सोच रहा है कि ये पागलपन है, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं हर सुबह अपनी बॉडी के अंदर रेडिएटेड आइसोटोप्स डालता हूँ। हर रात अपने आप को बिजली का झटका देता हूँ। 3 दिन पहले मैंने अपने सिर को गामा पावर्ड माइक्रोवेव में डाल दिया था। उसके बाद मैंने अपने खून को एक रेडियो एक्टिव बबून से बदला और आज मैंने अपने दिमाग के अंदर एक 8 इंच लंबी सुई डाली जिसके अंदर केमिकल गुस्सा था। लेकिन मुझे हल्क अब भी नहीं मिल रहा है। मैं कई हफ्तों से काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ मुझे जानवर मिले हैं जिनको मैंने मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है और मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा ट्यूमर हो रखा है। हल्क जहाँ कहीं भी है मुझे पक्का पता है कि वो हंस रहा होगा। मेरी वो सारी पर्सनैलिटीज प्यूनी ओल्ड बैनर के ऊपर हंस रही होंगी। मैं जिस किसी को भी जानता हूँ अब तक वो हर एक हल्क बन चुका है सिवाय मेरे। हल्क एक श्राप था, एक बर्डन था। मुझे तो खुश हो जाना चाहिए कि वो चला गया, लेकिन मैं इस सवाल से पीछे नहीं छुड़ा पा रहा हूँ कि हल्क के बिना मैं क्या हूँ। हल्क एक एक्सीडेंट था, लेकिन ये एक ऐसी बड़ी चीज थी जो मैंने अपनी घटिया जिंदगी में हासिल की थी। हल्क मैं था, मेरे अंदर का एक हिस्सा जिसे बाहर निकालने के लिए मुझे एक बॉम्ब के सामने आना पड़ा। उसके बिना मैं अधूरा हूँ। मेरे दिमाग में उसकी चीख के बिना मुझे सिर्फ खुद की आवाज सुनाई देती है। मेरे अंदर का एक हिस्सा चुरा लिया गया है और मुझे ये वापस चाहिए। तो गाइस गुस्से में बैनर सारे केमिकल्स को तोड़ देता है क्योंकि वो अब तक हल्क को ढूंढ नहीं पाया है, क्योंकि उसे हल्क अपनी बॉडी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बैनर उन सुअरों से बोलता है ये कोई भी सही नहीं है, मेरे पास और जानवर लेकर आओ। उनके जाने के बाद बैनर सोचता है 2 हफ्तों से मैं सोया नहीं हूँ और उससे भी ज्यादा टाइम से मैंने किसी इंसान से बात नहीं की है। लेकिन अगर मुझे हल्क को बाहर लाना पड़ा तो मैं अपनी आंखों में कैफीन डाल लूंगा। अगर मुझे हर एक जानवर को हल्क बनाना पड़े तो मैं करूंगा। मुझे लगता है कि मेरे दिमाग के साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने हल्क को बनाया था और अब मैं हल्क को फिर से बनाऊंगा या फिर कोशिश करते हुए मारा जाऊंगा। मैं हर एक उस सीरम को खाली कर दूंगा, हर एक रेडिएशन ट्रीटमेंट करवाऊंगा जब तक कि मुझे कोई रास्ता नहीं मिल जाता। और अगर वो सारे रास्ते फेल हो जाते हैं तो पुराना रास्ता तो मेरे पास है ही। तो गाइस बैनर एक और गामा बॉम्ब की बात कर रहा है। उधर हल्क उन बड़ी ड्रिल मशीनों में बैठकर धरती के अंदर से बाहर समुद्र में आता है और समुद्र की सतह से एक शिप में आता है। अमांडा उसका स्वागत करती है, लेकिन हल्क डायरेक्ट अपनी बात बोलता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास 3 मिनट हैं, अगर तुम मुझे नहीं मना पाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अमांडा कहती है कि 3 मिनट तो काफी ज्यादा हैं। जैसा कि मैंने कहा मेरा नाम है अमांडा वॉन डूम और मेरा विक्टर वॉन डूम से कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि मुझे उसे थोड़ी सी पर्सनल चिढ़ होती है क्योंकि उसने फैमिली का नाम खराब कर दिया। मैं गवर्नमेंट का एक सुपर सीक्रेट टास्क फोर्स चलाती हूँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वो मुझे मैड स्क्वाड बुलाते हैं और हम पागल साइंटिस्ट को मारते हैं। मेरी टीम के अंदर है मिस्टर गोर जो कि हाथों से काफी अच्छे तरीके से लड़ना जानता है और एक साइंटिस्ट भी है। उसके बाद है ब्रेन जिसे साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने बनाया था ताकि वो वर्ल्ड के ऊपर राज कर सके। लेकिन जब तक हम ब्रेन के पास पहुंचे तब तक ब्रेन उन पागल साइंटिस्ट को मार चुका था। ये कभी कभी बड़ी बड़ी मशीनें चलाने की कोशिश करता है। हम नहीं जानते कि ये क्या चाहता है और ये कैसे काम करता है और हम इससे पूछना भी नहीं चाहते। और इसके साथ हमारे पास है किलर रोबोट्स और हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो कि पागल से पागल सुपर नर्ड को भी मार सकती है। क्या तुम ऐसे किसी सुपर पागल को जानते हो? जब से तुम बैनर से अलग हुए हो तब से बैनर काफी कुछ सुपर पागल हो चुका है। अब क्या तुम मुझे याद दिलाओगे कि वो सब कैसे हुआ था? लेकिन हल कहता है बैनर मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अमांडा बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, वो मेरी प्रॉब्लम है। मैं बस ये सोच रही थी कि तुम ये देखना चाहोगे कि बैनर क्या कर रहा है। पिछले 2 हफ्तों में इस एरिया के अंदर 8 जहाज डूब चुके हैं। उनमें से हर एक को पानी के अंदर कुछ दिखाई दिया था, कुछ बड़ी और हरी चीज। हल कहता है तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। अमांडा पूछती है क्या तुम जरा भी ये नहीं जानना चाहते कि तुम्हारा पुराना रूममेट क्या कर रहा है? हल कहता है मैंने तुमसे कहा ना वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अमांडा कहती है मैं समझ गई, तुम गुस्सा हो कि उसने तुमको अपने आप से अलग कर दिया। जिस पे हल कुछ शांत होकर बोलता है बैनर ने मुझे अलग नहीं किया बल्कि मैंने बैनर को अपने आप से अलग किया है। तभी वहाँ एक धमाका होता है, कोई चीज उनकी शिप से आ टकराती है
और वो शिप उल्टा पुल्टा होने लगता है। हल्क और अमांडा नीचे जाकर देखते हैं कि उनके ऊपर बड़ी बड़ी हल्क आउट शार्क मछलियों ने अटैक किया था। हल्क पानी के अंदर उनके साथ लड़ने लगता है। अमांडा, मिस्टर गोर और द ब्रेन भी हल्क की मदद कर रहे हैं। एक एक करके वो काफी सारी मछलियों को मार देते हैं। सबसे पहले अमांडा और उसके साथी बाहर आते हैं और उसके बाद हल्क पानी से बाहर आता है। अमांडा बोलती है, अब तुम्हें पता चला कि मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों थी। बैनर पूरा पागल हो चुका है। इस एरिया में कहीं उसका एक आइलैंड बेस है और वो हर टाइप के एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अपनी सबसे महान अचीवमेंट को फिर से पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तुमको उसे रोकने में हमारी मदद करो। लेकिन हल्क चिल्लाता है, नहीं। अमांडा पूछती है, ऐसे कैसे नहीं? हल्क कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं बैनर की चिंता नहीं करता और तुम्हारी तो उतनी भी चिंता नहीं करता। मैं सिर्फ यहाँ देखने आया था कि तुम कितने लोग हो। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम सबको ढूंढकर मार डालूंगा। और गाइस, हल्क वहाँ से चला जाता है जबकि अमांडा देखती रह जाती है। उधर जमीन के नीचे मोलॉइड्स को जोरों की आवाज सुनाई देती है। उनका मुखिया बोलता है कि शायद हमारा चैंपियन घर वापस आ रहा है। वो आवाजें और तेज होने लगती है और तभी जमीन फट जाती है। मोलॉइड्स खुश होने लगते हैं कि उनका चैंपियन हल्क आ चुका है। लेकिन ये हल्क नहीं थे, बल्कि बैनर के वो दो सुअर थे जिनका नाम 26 और 27 है। 26 बोलता है, क्या ये वही जगह है? 27 कहता है, हाँ ये वही जगह है। यहाँ हर जगह उसकी बदबू आ रही है। वो यहीं छुपा हुआ बैठा है। हम उससे नफरत करते हैं। उसने हमारे फादर को रुलाया है। 26 कहता है, अब हम उसे रुलाएंगे। 27 कहता है, हम हल्क को मारेंगे और उसकी सारी प्यारी चीजों को मारेंगे।